नमस्कार, वेलकम। आज की 10 बड़ी खबरें द हिंदू ने रिपोर्ट किया है। एक भारतीय जहाज जो एक एलएनजी कैरिंग शिप है, वो पर्सियन गल्फ की ओर चला है और ओमान की खाड़ी में लंगर डाल चुका है। अगर ये शेड्यूल्ड रास्ते पे चलता रहा तो ये फर्स्ट ऐसा अभी आज के समय में जहाज होगा जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज को पार करके पर्सियन गल्फ की ओर जाएगा। ये न्यूज दोस्तों इसलिए आज के संदर्भ में इंपॉर्टेंट हो गई है कि 18 अप्रैल को आईआरजीसी ने 2 भारतीय जहाजों सनमार हेरल्ड और जग अर्नव को वापस पर्सियन गल्फ में लौटने को मजबूर कर दिया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस नहीं करने दिया था। फिर 22 अप्रैल को 2 ऐसे जहाज जो भारत की ओर जा रहे थे, एक लाइबेरियन फ्लैग था जिसमें इपामिनोडोस और एमएससी फ्रांसिस्का एक दूसरी जहाज थी, जिसको ईरान के आईआरजीसी ने सीज कर लिया। ऐसे में ये खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये भारत के गुजरात के खंबात की खाड़ी से एक जहाज निकल चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए और गल्फ ऑफ ओमान में उसने लंगर डाल दिया है। एक भारतीय जहाज सर्वशक्ति वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके गल्फ ऑफ ओमान में आ गया है। ये एक 45,000 टन एलपीजी लेके चला आ रहा है। तो ये भी एक खबर अहमियत रखती है कि भारत का एक जहाज खतरनाक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर चुका है और गल्फ ऑफ ओमान की ओर आ चुका है, जो एलपीजी लेकर भारत की ओर आ रहा है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है, ट्रंप सेज यूएस नेवी एक्टिंग लाइक पिरेट्स। अमेरिका ने ईरान के तेल से लदे कुछ जहाजों को सीज किया है हॉर्मुज के बाहर, जिसमें एक जहाज है एमटी टिफानी और दूसरा जहाज है टॉस्का और भी बहुत सारे जहाज जिसको अमेरिका ने सीज किया, जिसमें ईरानियन ऑयल था और दूसरे देशों की ओर जा रहा था। अपने ब्लॉकेड के अंतर्गत अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा रखा है हॉर्मुज पे और ईरान के पोर्ट्स को से निकलने वाले तेल को वो जब्त कर रहा है। इसी संदर्भ में ट्रंप का ये बयान है कि यूएस नेवी इज एक्टिंग लाइक पिरेट्स। उसने कहा कि यूएस नेवी पिरेट्स की तरह रोक रहे हैं, जहाजों को सीज कर रहे हैं और उसमें लदा तेल बड़ा मुनाफा का सौदा साबित हो रहा है अमेरिका के लिए। ऐसा अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है। ईरान शुरू से ही इकोनॉमिक वार के रूप में लड़ रहा था इस युद्ध को। अमेरिका ने भी सीज फायर के बाद नीति बदली और एक हॉर्मुज में ब्लॉकेड लगा दिया है गल्फ ओमान के बाहर, सुरक्षित स्पेस ईरान से रखते हुए, और वहां वो ईरान से निर्यात होने वाले तेल और गैस को जब्त कर रहा है। तो अमेरिका की भी रणनीति अब इकोनॉमिक हो गई है वार पे। अल जजीरा का एक और रिपोर्ट है, डिप्लोमेसी इन डेंजर एज थ्रेट ऑफ रिज्यूम्ड वार एलिवेट्स। ट्रंप ने ईरान के पीस प्रपोजल को, जो करंट पीस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये पीस प्रपोजल अमेरिका को मान्य नहीं है। ईरान ने उसमें अपने न्यूक्लियर सरेंडर को दूर रखा था। आईआरजीसी ने फिर रिपोर्ट किया कि वार रिज्यूम हो सकता है। ईरान हॉर्मुज में जहां ब्लॉकेड को जारी किए हुए है और शिप्स को आवागमन में व्यवधान डाल रहा है, अटैक कर रहा है, वहां वो पीस टॉक की बात कर रहा है और अमेरिका कह रहा है कि जब तक ईरान उसके शर्तों पे नहीं आएगा वो हॉर्मुज ब्लॉकेड नहीं हटाएगा। तो दो तरफा गतिरोध है। एक अमेरिका ने रोक रखा है ईरानियन तेल को और एक ईरान ने शत्रु देश के नाम पे वहां से आने जाने वाले ऑयल को रोक रखा है और वो टोल भी वसूल रहा है आने जाने वाले जहाजों से।
जिसपे गार्जियन ने भी रिपोर्ट किया है और अल जजीरा ने भी रिपोर्ट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस की धमकी दी है। उसने कहा है कि ऐसे ऑयल फर्म्स जो ईरान को टॉल देकर अपने जहाजों को वहां से निकाल रहे हैं, उन पे प्रतिबंध लगाया जाएगा और उन फर्म्स को दुनिया में और कहीं भी व्यापार करने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई देश उन फर्म्स के साथ व्यापार करेगा तो अमेरिका उन पर भी कार्रवाई करेगा। अल जजीरा ने आज डे 64 पे रिपोर्ट किया है कि ट्रंप रिजेक्ट करते हैं ईरान के पीस प्रपोजल को। वहीं ईरान के विदेश मंत्री और ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी वो कहते हैं कि यूएस और इजराइल की ये सैंक्शंस की कार्रवाई इलीगल है और ये किसी भी पीस टॉक्स को डिसअपॉइंट करती है और यूएस और इजराइल हमारे एनिमी हैं, दुश्मन है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने नए रूल्स अनाउंस किए हैं जिसमें वो टॉल वसूलने का भी उनका प्रावधान उन्होंने रख दिया है कि वो कंट्रोल करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को और ये देखेंगे कि कोई दुश्मन देश का जहाज नहीं पार करे और अगर कुछ जहाज उन देशों के जहाज को अलाउ किया जाता है तो उनको कुछ परसेंटेज आईआरजीसी को टॉल के रूप में देना पड़ेगा। अमेरिका का पक्ष रहा कि ईरान न्यूक्लियर सबजुगेशन में आए, घुटने टेके और न्यूक्लियर कार्यक्रम को छोड़े और रिजीम चेंज भी अमेरिका और इजराइल का मकसद था ईरान में। अमेरिका और इजराइल का एक और मकसद था ईरानियन ऑयल पे कब्जा हो, उनका ईरानियन ऑयल पे उनका अधिकार चले, जो पूर्व में आयतुल्ला खमेनी के आने के पहले के शासन के समय अमेरिकन कंपनियों ने ही ईरान में तेल और व्यापार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था। ऐसा ही कुछ इरादा अमेरिका इजराइल का था और ईरान इसको मानने के लिए नहीं तैयार हो रहा है। ऐसे में बहुत सारा गतिरोध पैदा हो गया है। हम लोग देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। हिंदू ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने कहा है कि ट्रंप के रिजेक्शन को, पीस प्रपोजल के रिजेक्शन के मद्देनजर ऐसा संभावित है कि अमेरिका और ईरान युद्ध जल्द ही शुरू हो जाएगा। द गार्जियन ने रिपोर्ट किया है कि यूएस अपने 5000 सोल्जर्स को जर्मनी से वापस हटा लेगा। ऐसी स्थिति इसलिए बनी है कि डोनाल्ड ट्रंप का शुरू से कहना है कि हॉर्मुज में और अन्य कई जगहों पे यूरोपियन यूनियन के देश अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसे में यूरोपियन यूनियन में को सुरक्षा प्रदान करने में अमेरिका अब इंटरेस्टेड नहीं है और वो धीरे धीरे पुल आउट करेगा। इवन ट्रंप ने नाटो के भी विसर्जन का, नाटो के भी समाप्ति की इच्छा जताई है। जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि ये एक्सपेक्टेड था कि यूएस इस तरह का मूव करेगा। अब हम देखते हैं कि यूएस और यूरोपियन यूनियन में काफी विरोधाभास कुछ दिनों से दिख रहा है, ट्रेड के भी मामलों में और मिलिट्री एक्सरसाइजेस और मिलिट्री डिसीजंस के भी मामलों में विरोधाभास दिख रहा है, दूरियां बढ़ रही है। ऐसे में अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन से आने वाले कारों पर और कुछ सामानों पर फिर से ड्यूटी बढ़ा दी है। चाइना के इन्वॉय ने, यूनाइटेड नेशंस के इन्वॉय ने कहा है कि आने वाले श्री जिनपिंग और श्री ट्रंप के मीटिंग में हॉर्मुज एक प्रमुख मुद्दा होगा। तो हम जानते हैं कि अभी अमेरिकन ब्लॉकेड में चाइनीज जो ईरान का मोस्टली 95% तेल खरीद रहे थे, उनका सप्लाई चेन बाधित हो गया है। चाइना को अब ईरानियन तेल नहीं मिल पा रहा है। अमेरिका ने वहां ब्लॉकेड लगा रखा है और शिप्स को वो वापस लौटा दे रहे हैं या उन्हें सीज कर ले रहे हैं। तो निश्चित ही ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक धक्का है, डिजास्टर है और चाइना बहुत तरह की कवायद कर किसी तरह अपने इकोनॉमी को
ऑयल एंड गैस की सप्लाई जारी रखने का प्रयास कर रहा है। तो निश्चित ही ये मुद्दा अहम होगा जब श्री जिनपिंग और श्री ट्रंप की मीटिंग होगी, तो हॉर्मुज ब्लॉकेड, हॉर्मुज में व्यापार का आवागमन एक प्रमुख मुद्दा होगा। इस बीच यूएन चीफ ने कहा है कि इमीडिएट रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो। तो ये तो विश्व के लिए एक प्रमुख मुद्दा है। भारत और बहुत सारे ऐसे देश जहां ऑयल एंड गैस की किल्लत है और विदेशों से आयात पर निर्भर है, ये देश का प्रयास कर रहे हैं, यूएन पे दबाव डाल रहे हैं कि जल्द से जल्द हॉर्मुज का कोई समाधान हो, हॉर्मुज समस्या का समाधान हो, और जो 30% व्यापार हॉर्मुज के रास्ते से होता है उसका आवागमन परिचालन सुचारू रूप से शुरू हो सके। अब आते हैं दोस्तों देश की खबरों पे। बंगाल में 15 पोलिंग बूथ पे इलेक्शंस आज हो रहे हैं, रीपोलिंग हो रही है, और जिसमें 11 पोलिंग बूथ्स माराघाट पश्चिम में हैं और 4 डायमंड हार्बर में हैं। हम जानते हैं कि इस बंगाल में इस बार का इलेक्शन में 2 आइडियोलॉजी सामने आई है। एक है ममता बनर्जी की आइडियोलॉजी, जो जिनका आइडियोलॉजी है कि जनता को कुछ दिया जाए, चावल दिया जाए, कुछ सब्सिडीज दिया जाए, कुछ फ्री बीज दिया जाए और उनसे वोट लिया जाए। उन्हें ये बताया जाए कि टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस है वो जनता की हितों की पक्षधर है और उन्हें फ्री बीज दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, वो उनको वोट दे। और इसमें वो जनता को नियंत्रित भी करती है। हर जिले में टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो जनता को ये बताते हैं कि अगर वो टीएमसी का पक्ष लेगी जनता, तो जनता को फ्री बीज सब्सिडीज मिलता रहेगा और टीएमसी सरकार उनको मदद करेगी। वही बीजेपी का पक्ष है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, विकास देगी, रोड्स देगी, जॉब क्रिएट करेगी और जनता, बंगाल की जनता खुद को सक्षम बनाने में कैपेबल है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर देगी जहां पढ़ाई हो सकती है, आईटीआई होगा, कौशल विकास होगा और जनता जो है अपने लिए काम करे, अपने डेवलपमेंट के लिए काम करे। एक फ्री एंड फेयर इन्वायरमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बिजली होगी, पावर होगी, रोड होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जॉब क्रिएशन होगा और लोग अपने को समृद्ध बनाएं। आज 11:41 में भारत के सारे मोबाइल नेटवर्क पे एक संदेश आया जो भारत सरकार का अलर्ट था। इसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने ये कवायद की और ये एक साथ भारत के सारे मोबाइल पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी का मैसेज गया। ये कवायद आज के डेट में महत्वपूर्ण हो गई है। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से युद्ध का वातावरण बन रहा है और हमारे पड़ोस में भी चाइना और पाकिस्तान के साथ टेंशन है, तो ऐसे में भारत सरकार की तैयारियों के बीच एक ये तैयारी भी जरूरी है कि किसी भी स्थिति में तुरंत जनता तक महत्वपूर्ण सूचना पहुंचाया जाए और इसका ट्रायल आज 11:41 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के द्वारा किया गया। 2036 में भारत ओलंपिक का आयोजन करना चाहता है। इसमें ऐसे में आईटीए ने भारत को कहा है कि भारत डोपिंग के प्रबंधन में कुछ सुधार लाए। अगर वो 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करने का इच्छुक है तो कुछ सुधार डोपिंग के प्रबंधन में भारत को लाना होगा। आज की थी ये 10 बड़ी खबरें देश और विदेश से। इसके साथ हम लोग धन्यवाद आपको देते हैं और फिर हम नए समाचार, नए 10 बड़ी खबरों के साथ आपके पास वापस लौटेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।